हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता गाइस। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो हमने स्टोरी ली है उसका टाइटल है कल्टीवेटिंग रेजिलियंस। अब कल्टीवेटिंग का मतलब होता है विकसित करना। रेजिलियंस होता है लचीलापन। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। रेजिलियंस उसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, जब वो चलना सीखता है तो वो गिरने से नहीं डरता है। वो गिरता है, थोड़ी देर रो लेता है और वापस उठकर वो चलना सीखने की कोशिश करता है। इसी को हम रेजिलियंस कहते हैं, यानी हार ना मानना और आगे बढ़ते रहने की कोशिश करना। अब चलिए स्टोरी में क्या है देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। अब ये यहाँ पर टाइम के बारे में बता रहा है, तो ये कहा क्या है, ये यहाँ एडवर्बियल फ्रेज है, यानी क्रिया विशेषण है। देयर वर टू नेबर्स। अब देयर वर टू नेबर्स का मतलब दो पड़ोसी थे। वर यहाँ पर क्या है, वर्ब है। और ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, देयर से। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो किसके बाद आएगा, वर्ब के बाद आएगा। तो वर्ब हमारी क्या है, वर। और ये यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये सेंटेंस किसका हुआ, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। यहाँ अवस्था बताई जा रही है कि वहां क्या थे, दो नेबर्स थे। और टू नेबर्स यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। और यहाँ क्या इन्वर्जन लगा है। इन्वर्जन को समझ लेते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब पहले आती है और उसके बाद आता है उसका सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, वर, और उसके बाद आया उसका सब्जेक्ट टू नेबर्स। ये टू नेबर्स हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। लिविंग नेक्स्ट टू ईच अदर, और वो रहते थे एक दूसरे के बगल में। लिविंग मतलब रहते थे। लिविंग यहाँ क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ये किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। लिविंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, नेक्स्ट टू ईच अदर। वन ऑफ देम, और उनमें से जो एक, वो क्या था, एक रिटायर्ड टीचर था। अब अगेन ये वॉज बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वन ऑफ देम। सब्जेक्ट है वॉज, इसकी वर्ब है, और रिटायर्ड टीचर यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो बी फैमिली की वर्ब जब भी मेन वर्ब का काम करती है तो अपने बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, यानी एडजेक्टिव लेती हैं। अब इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, ही इज अ टीचर। तो यहाँ पर ही की विशेषता क्या है, टीचर है। वो क्या है, टीचर है। तो ये इस यहाँ पर क्या मतलब है, इज इक्वल टू का मतलब है। मतलब वो बता रहा है उसकी विशेषता, ही की विशेषता बता रहा है कि टीचर। और टीचर कौन है, ही है। तो यहाँ पर जो इज है, इसने अपने बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिया है, यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये। एंड अनदर वॉज, अब दूसरा क्या था, यहाँ पर सब्जेक्ट है। वॉज यहाँ पर इसकी वर्ब है, और एन इंश्योरेंस एजेंट, ये इसका क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो उनमें से एक क्या था, रिटायर्ड टीचर था, और दूसरा क्या था, एक इंश्योरेंस एजेंट था। फिर लिखा है हु हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी। अब ये यहाँ पर क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। और ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंश्योरेंस एजेंट के। वो इंश्योरेंस एजेंट जिसको था बहुत ही रुचि टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज बोल सकते हैं। और हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये किसके लिए आया है, इंश्योरेंस एजेंट के लिए आया है। और हु की क्या वर्ब है, हैड। अब हैड यहाँ पर क्या है, पोजीशन का सेंटेंस है। पोजीशन के सेंटेंस को देख लेते हैं। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। लाइक मैंने बोला आई हैव अ कार, तो यहाँ पर मैं अधिकार बता रही हूँ कि मेरे पास क्या है, एक कार है। तो उसके पास क्या था, एक उसके पास था बहुत सारी रुचि टेक्नोलॉजी में। तो हैड यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है, तो ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, पोजीशन का सेंटेंस है। Both of them had planted different plants in their garden.
अब दोनों ने, बोथ ऑफ देम, उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने प्लांट किए थे, उगाए थे क्या, डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग तरीके के पौधे उनके गार्डन में, देयर गार्डन। तो बोथ ऑफ देम ये हमारा सब्जेक्ट, इन्होंने क्या किया, उन्होंने पौधे उगाए थे, हैड प्लांटेड इसकी वर्ब है और ये किस में है, पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस है। और हैड प्लांटेड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट प्लांट्स, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये यहाँ पर किसका आंसर दे रही है, वॉट का। बोथ ऑफ दैम हैड प्लांटेड वॉट, तो आंसर क्या हुआ, बोथ ऑफ दैम हैड प्लांटेड डिफरेंट प्लांट्स। अब कहाँ उगाए थे, वेयर के बारे में बता रहा है, यानी कहाँ के बारे में बता रहा है, उनके गार्डन में उगाए थे उन्होंने, तो यहाँ एडवर्बियल फ्रेज हो गया। The retired teacher was giving a small amount of water to his plants. अब जो रिटायर्ड टीचर था, was giving, वो दे रहा था। यहाँ पर was के साथ verb की ing फॉर्म है, तो ये यहाँ पर किसमें है, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो रिटायर्ड टीचर वो दे रहा था कम मात्रा में पानी उसके प्लांट्स को, तो वो यहाँ पर क्या दे रहा था, कम मात्रा में पानी। तो यहाँ पर जो गिविंग वर्ब है इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, तो ये यहाँ इसका ऑब्जेक्ट हो गया गिविंग वर्ब का। आंसर किसका दे रहा है, व्हाट का। अब किसको दे रहा था, टू हिज प्लांट्स, तो ये यहाँ पर वाटर को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। एंड यहाँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, डिडंट ऑलवेज गिव अ फुल अटेंशन टू देम, और उसने हमेशा नहीं दिया, क्या नहीं दिया, अ फुल अटेंशन, पूरा जो ध्यान है नहीं दिया उन पर, मतलब उनको नेग्लेक्ट, मतलब उन पर पूरा ध्यान नहीं दिया उसने। अब यहाँ पर जो रिटायर्ड टीचर, उसने पहला काम क्या किया है, वो दे रहा था उनको स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, तो वॉज गिविंग इसकी पहली वर्ब हो गई, और सेकंड वर्ब है डिडंट गिव, डिडंट गिव इसकी सेकंड वर्ब है रिटायर्ड टीचर की। पहला तो उसने काम किया है कम पानी देने का, और उसने पूरी केयर नहीं की उनकी, तो यहाँ पर डिडंट गिव, ये यहाँ पर नेगेटिव वॉइस का सेंटेंस है, ऑलवेज यहाँ पर एडवर्ब है। और अ फुल अटेंशन क्या है, ये जो गिव वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है, टू देम, अब अटेंशन को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा। वाइल, अब यहाँ पर वाइल क्या है, कंजक्शन है, द अदर नेबर, जो दूसरा नेबर था, दूसरा पड़ोसी था, इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी। अब ये पड़ोसी की विशेषता बता रहा है कि वो पड़ोसी कैसा है, इंटरेस्टेड है, रुचि रखता था किसमें, टेक्नोलॉजी में। अब फिर कॉमा लगा, हैड गिवन, अब ये जो पड़ोसी ने दिया था, हैड गिवन मतलब दिया था क्या, अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी उसके प्लांट्स को, एंड लुक्ड आफ्टर देम टू वेल, और उनकी देखभाल की थी, लुक आफ्टर किया था उनको अच्छे से, टू वेल मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से। तो वाइल यहाँ पर कंजक्शन हो गया। फिर यहाँ पर द अदर नेबर, ये हमारा सब्जेक्ट और इसकी पहली वर्ब है हैड गिवन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और द अदर नेबर की सेकंड वर्ब है लुक्ड आफ्टर, और ये यहाँ पर किसका सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और देम ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, टू वेल यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। The retired teacher's plant was simple but looked good. जो रिटायर्ड टीचर के प्लांट वो कैसे थे, सीधे सिंपल से थे, परंतु लुक्ड गुड, और कैसे दिखते थे, ठीक ठीक दिखते थे, गुड मतलब ठीक दिखते थे। तो द रिटायर्ड टीचर्स प्लांट, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट एक नाउन फ्रेज है, और पूरा ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। प्लांट्स यहाँ पर क्या है, हमारा नाउन है, और उसके आगे लिखा है द रिटायर्ड टीचर्स, तो ये यहाँ किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। और वर्ड यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहे हैं,
तो ये यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है और सिंपल क्या है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बट ये कंजक्शन है। और रिटायर्ड टीचर्स प्लांट की जो सेकंड वर्ब है लुक्ड, और गुड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। द इंश्योरेंस एजेंट्स, अब जो इंश्योरेंस एजेंट के प्लांट्स थे, इंश्योरेंस एजेंट प्लांट्स, अब वो कैसे थे, वो थे मच फुलर एंड ग्रीनर, वो ज्यादा हेल्दी थे और ज्यादा हरे थे। तो इंश्योरेंस एजेंट्स प्लांट, ये हमारा यहाँ पर पूरा एक नाउन फ्रेज काम करेगा सब्जेक्ट का, वर इसकी वर्ब है, और मच फुलर ये एंड ग्रीनर ये इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। वन डे, एक दिन, अब ये किसका काम करेगा, एडवर्ब का, टाइम के बारे में बता रहा है। ड्यूरिंग द नाइट, अगेन ये यहाँ पर क्या है, एक फ्रेज है और टाइम के बारे में बता रहा है, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। देयर वॉज अ हैवी रेन एंड विंड, अब ये वहां पर आई क्या, वहां पर आई थी आ, वहां पर आई थी भारी बारिश, हैवी रेन और क्या, विंड हवा। अब ये सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा है, तो ये यहाँ पर इन्वर्शन लगेगा, वॉज ये हमारी वर्ब है और इसका सब्जेक्ट यहाँ पर हैवी रेन एंड विंड आ गया, ये सब्जेक्ट है और वॉज इसकी वर्ब है। अब ड्यू टू अ माइनर स्टॉर्म, और ये जो हवा आई थी किसके कारण आई थी, माइनर स्टॉर्म, एक हल्के तूफान के कारण, तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगी, कारण रीजन दे रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगेन ये यहाँ पर अगली सुबह इसका मतलब, और ये एडवर्ब का काम करेगा। फिर कॉमा लगा है, बोथ ऑफ द नेबर केम आउट, अब वो जो दोनों नेबर्स थे उन्होंने क्या काम किया, वो बाहर आए। केम आउट इसकी वर्ब है, केम आउट यहाँ फ्रेजल वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब किस लिए आए हैं, टू इंस्पेक्ट, तो यहाँ पर इंफिनिटिव है, वो निरीक्षण करने आए थे किसका, द डैमेज और टू देयर गार्डन, जो क्षति हुई है, डैमेज क्षति उनके गार्डन में। टू इंस्पेक्ट का जो इंफिनिटिव इसका ऑब्जेक्ट किया हुआ, डैमेज टू देयर गार्डन। द नेबर हु वॉज एन इंश्योरेंस एजेंट, अब वो नेबर जो इंश्योरेंस एजेंट था, तो हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया, नेबर के लिए, और हु की वर्ब है वॉज, और एन इंश्योरेंस एजेंट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब जो नेबर जो इंश्योरेंस एजेंट था उसने देखा, सॉ मतलब देखा, क्या देखा, दैट हिज प्लांट केम ऑफ फ्रॉम द रूट्स, अब उसके जो प्लांट्स है वो उखड़ कर बाहर आ गए थे, मतलब उनकी जो रूट्स है, जड़ें हैं, वो बाहर आ गई थी, वो उखड़ गए थे। तो यहाँ पर हिज प्लांट्स, ये यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। केम ऑफ ये इसकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब कैसे उखड़े थे, फ्रॉम द रूट्स, तो यहाँ पर रीजन बता रहा है कि कैसे काम हुआ था, तो केम ऑफ वर्ब को मॉडिफाई करा तो यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। एंड ये यहाँ कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, वर टोटली डिस्ट्रॉयड, अब वो जो प्लांट्स है, हिज प्लांट्स, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसकी दो वर्ब है यहाँ पर, पहली तो केम ऑफ एंड वर डिस्ट्रॉयड इसकी वर्ब है, और टोटली यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है। तो वो उसकी जो प्लांट है वो पूरी तरीके से, उनकी जो रूट है वो बाहर आ गई थी और वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे, डिस्ट्रॉयड हो गए थे। तो यहाँ पर डिस्ट्रॉयड क्या है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा और ये हम बेसिकली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और इसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो होती है पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर क्या है, बट एडवर्ब है। द रिटायर्ड टीचर्स प्लांट, जो रिटायर्ड टीचर के प्लांट थे वो क्या थे, वर नॉट डैमेज, वो क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे। वर इसकी वर्ब है और नॉट डैमेज्ड, डैमेज्ड यहाँ पर V3 है, या इसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, और नॉट यहाँ एडवर्ब का काम करी। जो रिटायर्ड टीचर के प्लांट थे वो क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे। एंड वो स्टैंडिंग फर्म, और वो सीधे खड़े हुए थे, मजबूती के साथ खड़े हुए थे। तो यहाँ पर रिटायर्ड टीचर्स प्लांट की दो वर्ब है, पहली तो वर, देन सेकंड है
वर सेकेंड वर्ब इसकी वर्ब है। और स्टैंडिंग फॉर्म, फॉर्म यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा था स्टैंडिंग, तो यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा। और एक ये यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, या इसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। इंश्योरेंस एजेंट वो सरप्राइज टू सी इट। अब वो जो इंश्योरेंस एजेंट है जिसने बहुत देखभाल की थी अपने पौधे की, वो आश्चर्यचकित हुआ, वो सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हुआ। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस एजेंट हमारा सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, और वो क्या हुआ, सरप्राइज्ड। तो ये यहाँ पर बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है, ये यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। और सरप्राइज्ड यहाँ पर क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, या कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इंश्योरेंस एजेंट को मॉडिफाई कर रहा है, वो कैसा था, सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था। तो वो सरप्राइज था टू सी इट, और इसे देख कर के उसके प्लांट्स तहस नहस हो गए, और जो रिटायर्ड टीचर के प्लांट हैं वो अभी भी अच्छे से खड़े हुए हैं। फिर कॉमा लगाया है, ही वेंट टू द रिटायर्ड टीचर, वो गया, उसने क्या काम किया, जाने का। तो वेंट इसकी वर्ब हो गई, और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कहाँ गया, टू द रिटायर्ड टीचर, टू प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द रिटायर्ड टीचर। एंड, और उसने एक तो पहला काम किया, वो गया रिटायर्ड टीचर के पास और उसने पूछा। पहला काम उसने जाने का किया, दूसरा काम उसने किया पूछने का। क्या पूछा, उसको कॉमा लगा के लिखा हुआ है, वी बोथ ग्रू द सेम प्लांट्स, हमने उगाए, हमने क्या किया था, उगाए थे। तो ग्रू इसकी वर्ब है, वी बोथ ये सब्जेक्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और ये इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द सेम प्लांट। तो हम दोनों ने उगाए थे एक जैसे पौधे, साथ साथ। साथ साथ क्या है, यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। आई एक्चुअली लुक्ड आफ्टर माई प्लांट्स बेटर देन यू, और मैंने वास्तव में, एक्चुअली वास्तव में देख रेख की थी। लुक आफ्टर का मतलब होता है देख रेख करना, केयर करना। तो मैंने वास्तव में आई एक्चुअली लुक्ड आफ्टर माई प्लांट्स, मैंने वास्तव में देख रेख की थी। लुक्ड आफ्टर ये यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो मैंने वास्तव में देखभाल की थी मेरे पौधों की, बेटर देन यू डिड फॉर योर्स, मतलब तुमने अपने पौधों की देखभाल की थी उससे ज्यादा मैंने अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से अपने प्लांट्स की देखभाल की थी। आई सब्जेक्ट, लुक्ड आफ्टर इसकी वर्ब है, और एक्चुअली यहाँ एडवर्ब है। और लुक्ड आफ्टर वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, माय प्लांट्स। आई की जो सेकंड वर्ब है वो क्या है, गेव। ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। गेव वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, देम। मोर वाटर, ये यहाँ पर क्या काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। स्टिल इसका मतलब है फिर भी, और ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। फिर कॉमा लगा है, माय प्लांट्स, मेरे जो पौधे हैं, केम ऑफ फ्रॉम द रूट, वो जड़ से उखड़ गए। केम ऑफ मतलब उखड़ गए या बाहर आ गए। तो केम ऑफ इसकी वर्ब है किसकी, माय प्लांट्स की। अब कैसे आए थे, फ्रॉम द रूट्स, तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज हुआ, और केम ऑफ वर्ब को मॉडिफाई करा तो यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। वाइल ये यहाँ कंजक्शन है, योर्स डिडंट, तो फिर भी जो मेरे प्लांट्स है वो उखड़ गए रूट से। वाइल तुम्हारे नहीं, योर्स डिडंट मतलब तुम्हारे नहीं। तो योर्स ये सब्जेक्ट, डिडंट इसकी वर्ब, और ये यहाँ नेगेटिव वॉइस का सेंटेंस है। हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे संभव है, और ये यहाँ इंट्रोगेशन का सेंटेंस है। द रिटायर्ड टीचर स्माइल्ड एंड सैड, जो रिटायर्ड टीचर ने मुस्कुराया और कहा। तो रिटायर्ड टीचर ने दो काम किया, पहला मुस्कुराने का और फिर दूसरा कहने का, तो इसकी वर्ब हो गई। क्या कहा, वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, और ये पूरा डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो डायरेक्ट नरेशन में जो सेंटेंस लिखा जाता है वो नरेटर के एग्जैक्ट वर्ड होते हैं, और उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। तो उसने जो भी कहा है उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख के बताया गया है। यहाँ पर क्या कहा देखते हैं, यू गेव योर प्लांट मोर अटेंशन, तुमने जो तुम्हारे प्लांट्स हैं उनको, उन पर ज्यादा ध्यान दिया है। एंड, और क्या ज्यादा ध्यान देने के साथ ज्यादा पानी दिया है।
गिव यू की वर्ब हो गई और गिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया योर प्लांट। मोर अटेंशन इन वाटर, ये यहाँ एडवर्बियल फ्रेज हुआ और गिव वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। बट परंतु बिकॉज ऑफ दैट, इसी कारण से, दे डिडंट नीड टू वर्क themselves for it, और इसी कारण से कि तुमने उन्हें ज्यादा पानी दिया, वो खुद के लिए काम नहीं किया उन्होंने। तो बट कंजक्शन बिकॉज ऑफ दैट, ये यहाँ एक फ्रेज है और ये एडवर्बियल फ्रेज है। दे डिडंट, दे ये सब्जेक्ट, डिडंट नीड इसकी वर्ब है, और टू वर्क ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है और ये पर्पस शो कर रहा है, तो ये यहाँ काम करेगा एडवर्ब का और इसका ऑब्जेक्ट है themselves। फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट इट, ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। यू मेड इट इजी फॉर देम, और तुमने इससे उनके लिए आसान बना दिया। तो यू सब्जेक्ट, मेड इसकी वर्ब, इट इसका ऑब्जेक्ट, इजी फॉर देम ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। While I gave them just an adequate amount of water, जबकि I gave मैंने दिया, while क्या है यहाँ एडवर्ब है। I ये सब्जेक्ट है, gave इसकी वर्ब है और them यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो मैंने दिया उन्हें पर्याप्त मात्रा में वाटर एंड लेट देयर रूट सर्च फॉर मोर, और उनकी जो रूट्स हैं, जड़ों को मोर जो अधिक पानी को ढूंढने के लिए छोड़ दिया। सर्च यहाँ पर वर्ब है, मेन वर्ब है। लेट यहाँ पर क्या है, मॉडल वर्ब है और इसकी जो मेन वर्ब है वो है सर्च। फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है मोर और ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट, इसी कारण से, एंड यहाँ कंजक्शन, बिकॉज ऑफ दैट और इसी कारण से, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ एक फ्रेज है और ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। देयर रूट्स वेंट डीपर, उनकी जो जड़ें हैं, प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो क्या हुआ, वो गई डीपर मतलब गहराई में। एंड और क्या, दैट मेड देयर पोजीशन स्ट्रांग, और इससे उनकी जो पोजीशन है, स्थिति है, वो बनी कैसी, स्ट्रॉन्गर और मजबूत। तो देयर रूट सब्जेक्ट, वेंट इसकी वर्ब है, डीपर यहाँ पर एडवर्ब है। एंड दैट ये यहाँ पर एक ईडियम है। मेड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसका ऑब्जेक्ट है देयर पोजीशन। दैट इज वाई माई प्लांट सर्वाइव्ड, इसीलिए मेरे जो प्लांट है वो बच गए। सर्वाइव्ड मतलब बच गए। तो गाइज ये थी आज की क्लास। ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।